देखने में कैसे लग रहे हैं? सुंदरता ये कैसे, मतलब सब तीनों जैसे लग रहे हैं? देखो ये कम सुंदर है ना, और ये उससे थोड़ा और ये सबसे ज्यादा। ठीक वैसे ही क्या है, हमारे जो एडजेक्टिव एक टॉपिक हमने पढ़ा था उसमें उसकी 3 डिग्री होती है। इसे हम समझ लें पॉजिटिव, ये कंपैरेटिव, और ये सुपरलेटिव। तीनों हो सकता है एक ही पेड़ पे हो, एक पेड़ पर भी भिन्नता होती है। ये जब तक हमने बाकी दो नहीं देखे थे हमें ये सुंदर लगा, लेकिन जब हमने देखा कि ये भी है तो क्या हुआ, फिर दोनों में हमने तुलना कर दी। तुलना दो में ही तो होती है, इसलिए ये क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है जिसमें तुलना की है। दो होंगे तभी तो तुलना होगी, लेकिन दो के बाद एक और हमें दिखाई दे जिस पर हमारी नजर पड़ी और फिर हमें वो दोनों अच्छे नहीं लगे, ये अच्छा लगा। तो वो जो लास्ट में दिखाई दिया वो क्या हुआ, उन दो से भी अच्छा हुआ ना, यानी कि वो सबसे अच्छा हुआ। जो सबसे अच्छा हुआ वो कहाँ गया, सुपरलेटिव डिग्री। यहीं पे हम और चीजों को समझे तो जो पॉजिटिव डिग्री है इनमें हम कुछ वर्ड्स को यूज करते हैं तुलना करने, अपने सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए। हम एज का प्रयोग करते हैं और सो एज का करते हैं, लेकिन सो एज का प्रयोग उसमें करते हैं जिसमें हमारा नेगेटिव सेंस, मीनिंग उसका नेगेटिव। एज का मीनिंग यह है वह उतना बुद्धिमान है जितनी की, यहाँ भी नाम नहीं उसका, लेकिन यहाँ जो हम तुलना करेंगे उस तुलना के लिए एक शब्द दिया जाता है और वो इसमें यूज किया जाता है। जब हमारे एग्जाम में आता है कभी कभी एक सेंटेंस लिखा हुआ आता है और उसमें लगा है देन, हम एकदम पहचान जाएंगे कि इसमें क्या है, कंपैरेटिव डिग्री। जो तीसरा है उसमें उसकी डिग्री की सबसे लास्ट फॉर्म यूज की जाती है और इसमें जो हमारा एडजेक्टिव होगा उसके आगे दा वर्ड यूज किया जाए। अब वो वर्ड कौन से होंगे जिसमें हमें ये सब लगाने हैं, सेंटेंस तो बाद में सीखेंगे ना, पहले हम वर्ड देखते हैं। जैसे हम एक शब्द लिखते हैं रिच, नॉर्मल है और एडजेक्टिव भी है ना। इसमें यदि हम ER जोड़ देते हैं तो ये क्या बन गया, इस वर्ड की कंपैरेटिव डिग्री बनी, रिच का रिचर। और इसी वर्ड में हमने आगे EST ऐड किया, अब ये क्या हो गया, चेस्ट। अब हम यहाँ देखें, एक दिन किसी ने फिजियोग्राफी वाली चीज पूछी थी तो वहाँ यहाँ से बिल्कुल क्लियर होगी, अमीर है लेकिन इससे ज्यादा कौन अमीर है, ये है। और सबसे ज्यादा अमीर कौन है, एक वर्ड की 3 डिग्री होगी, और ऐसे ही बच्चों और जो वर्ड हम चेंज करते हैं उनकी हम डिग्रियां बनाते हैं, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। जैसे गुड पॉजिटिव डिग्री में है तब वह गुड है, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री में पहुंचते ही वह क्या बन जाता है, बेटर, और सुपरलेटिव में पहुंचकर
बेस्ट, बैड, कंपैरेटिव में क्या बनेगा वर्स, और सुपरलेटिव में एक शब्द और है मच या मैनी, कुछ भी हो सकता है। ये कंपैरेटिव में बनेगा मोर और सुपरलेटिव में बनेगा मोस्ट। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं कभी कभी हमें जो हमारे सेंटेंस आते हैं ना करेक्शन के, कि आप करेक्शन कीजिए इसमें, तो उसमें क्या करते हैं कि हमें सेंटेंस में डबल कंपैरेटिव या डबल सुपरलेटिव दे देते हैं। जैसे ये अभी हमने शब्द लिखा रिचर, है ना, इसके आगे मोर रिचर लिखा हुआ मिलेगा, तो ये क्या होगा डबल होगा ना, क्योंकि ये भी कंपैरेटिव है और ऐसे सेंटेंस हम अभी देखेंगे। करना क्या है हमें, यहाँ पर रिचर वाला सही है, क्यों सही है, जैसे हम एक शब्द बोल रहे हैं ब्यूटीफुल, उसे बोलने में क्या लगा, वो पूरा एक वर्ड लग रहा है या जोड़ के बनाया गया है, जोड़ के बनाया है ना, या एक और लिखना है अट्रैक्टिव। आम कुछ लोगों का मानना है कि वह शब्द जिन्हें हम सिर्फ एक बार में ही बोल लेते हैं उनमें हम ई आर और ई एस टी को जोड़कर उनकी हम डिग्री चेंज कर सकते हैं, लेकिन वह शब्द जिन्हें हम एक बार में नहीं बोल पा रहे या वो किन्हीं शब्दों को जोड़ने से बन रहे हैं, तब उनकी डिग्री चेंज नहीं होती है, इसकी डिग्री चेंज नहीं होगी। ब्यूटीफुल की भी और अट्रैक्टिव की भी, और भी ऐसे वर्ड आएंगे जब हम यूज करेंगे, सेंटेंस बनाएंगे, लेकिन अगर हमें वो सेंटेंस बनाना है तब हम क्या करें, बनाना तो पड़ेगा वो डिग्री में। ऐसी स्थिति में इनके आगे हम अपने डिग्री वाले वर्ड्स का यूज करते हैं। जैसे हमने क्या कर दिया, मोर ब्यूटीफुल, अगर तुलना हो रही होगी तब मोर ब्यूटीफुल, लेकिन अगर ये कहा जाएगा कि वह सबसे ज्यादा है, सुपरलेटिव में हम यूज करेंगे, तो हम क्या यूज करेंगे, मोस्ट। समझ में ये चीज जो हम ये बना रहे हैं, इनका आंसर एक वर्ड और मुझे दिखाई दिया, ये है लिटिल। इसे जब हम डिग्री में चेंज करते हैं, ये हो जाएगा लिटिल होगा पॉजिटिव डिग्री में, और लेस होगा कंपैरेटिव डिग्री में, और लीस्ट होगा सुपरलेटिव डिग्री में। इसके अलावा जो ये वाले शब्द हैं, जैसे कि वो बिग है, ये पॉजिटिव है, इसका हम कंपैरेटिव बनाएं तो ये बिगर हो गया, और सुपरलेटिव बनाएंगे तब क्या हो जाएगा, बिगेस्ट हो जाएगा। बिग एकदम से बोला गया, बिग बड़ा शब्द नहीं है, इजी है। अब इसमें हम देख रहे हैं कि ये इजी है, ये पॉजिटिव डिग्री में है, और इसका हम कंपैरेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, इजियर, और सुपरलेटिव बनाया था हमने इजीएस्ट। ये वाई किसमें चेंज हो गया, आई ई आर। ये जितने भी वर्ड हैं सुपरलेटिव के, जब हम इन्हें सेंटेंस में यूज करते हैं तब हम इनके आगे दा को हमेशा यूज करेंगे। दा हमें सुपरलेटिव में छोड़ना ही है। समझ में आ गया? हम चलें सेंटेंस की तरफ। हमें जो एग्जाम में मिलते हैं बच्चों, कोई सेंटेंस दिया होता है और उसे क्या करना होगा, वो यहाँ लिख के आएगा आपके पास में कि ये पॉजिटिव डिग्री है। एक सेंटेंस लिखा होगा और उसे आपको चेंज करना होगा पॉजिटिव डिग्री में, जो उसके आगे लिखी होती है यही तो करते हैं। या अभी हम स्टार्टिंग से करते हैं।
इसके आगे आपको लिखा मिलेगा कंपैरेटिव में चेंज होगा। इन्हीं में से तीनों में से या तो पॉजिटिव का कंपैरेटिव बनाना आएगा या पॉजिटिव का सुपरलेटिव बनाना आएगा। ऐसे ही सुपरलेटिव का हमें दिया जो सेंटेंस लिखा होगा वो सुपरलेटिव में होगा, लेकिन जो ब्रैकेट में लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग हमें चेंज करना होगा। तो सुपरलेटिव वाले को हमें कंपैरेटिव भी बनाना आ सकता है, पॉजिटिव भी। तो तीनों में से घूम फिर के किसमें भी आ सकता है। अब हम एक सेंटेंस ले रहे हैं, अमित is as wise as रोशन, और इसके आगे लिखा है कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है। अब हम ये देख रहे हैं कि यहाँ दो वर्ड आए हैं। सीधी सी बात है, ये जो फिर हमारा जो लिखा हुआ है वो क्या है, पॉजिटिव डिग्री। इनका अर्थ क्या है, देखो अमित उतना बुद्धिमान नहीं है जितनी की रोशनी। भाई या तो अमित बुद्धिमान होगा या रोशनी होगी, दोनों में से तुलना की कर रहे हैं। लेकिन वर्ड क्या है हमारे तुलना वाले, एज क्यों है, क्योंकि हम पॉजिटिव में कर रहे हैं। कंपैरेटिव में करेंगे तो हम देन का यूज करेंगे, क्योंकि हम अभी देन वाले से बनाएंगे। या तो दोनों बराबर होते हैं। अब ये कह रहा है कि अमित बुद्धिमान है। यहाँ जो लास्ट में दिया है हमारा, इसे हम यहाँ लिख आते हैं रोशनी। हमें इसके टेंस में कोई चेंज नहीं करना है। यहाँ इस दिया है तो हम क्या यूज करेंगे, रोशनी इज नॉट वाइजर। वाइज का हम क्या बनाएंगे, कंपैरेटिव बनाएंगे, और कंपैरेटिव बनाएंगे तब क्या हो जाएगा, वाइजर। अब हम अगर अपना सेंटेंस देखें तो हम सारी चीजों को कवर कर चुके हैं, सिर्फ एक को छोड़ के। उसके लिए हम क्या करेंगे, रोशनी अमित की तुलना में बुद्धिमान नहीं। ये सेंटेंस है और हमें इसे ब्रैकेट में जो लिखा है उसी में चेंज करना है। सेंटेंस है दिल्ली इज हॉटर देन शिमला। दिल्ली शिमला की तुलना में ज्यादा गर्म है। अब देखो मैंने एक शब्द बोला ज्यादा, लेकिन यहाँ तो गर्म नहीं है। क्यों बोला, क्योंकि हॉट से ज़्यादा है। वही हॉटर आया, नॉर्मल हम वर्ड यूज करते हैं हॉट, वो तो गर्म हो गया, लेकिन इससे क्या हो गया, ये इसकी दूसरी हो गई और ये इसकी सुपरलेटिव हो गई, बेस्ट, इससे ज़्यादा है, इसलिए बोला। अब हमें क्या बनाना है, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर देन आया है, तो सीधी सी बात है ये कंपैरेटिव डिग्री का है और हमें बनाना क्या है, पॉजिटिव। तो हम क्या करेंगे, शिमला को यहाँ ले जाना, शिमला इज नॉट so hot as यहाँ हमने सो और एस का यूज किया, क्यों, क्योंकि यहाँ हमने अभी हमने जो दोनों उदाहरण देखे तो दोनों
हमने कंपैरेटिव पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाया और कंपैरेटिव से इस पर हम ध्यान देंगे। देखो यहाँ ऑर्डर है, यदि हम इसका पॉजिटिव बना रहे हैं तो हम कैसे आए और CD भी बनाना है यानी कि कंपैरेटिव डिग्री भी बनाना है, और प्लस इसका हमें क्या बनाना है SD यानी कि सुपरलेटिव डिग्री में भी हम इसी सेंटेंस को चेंज करेंगे। यहाँ कह रहे हैं कि कोई भी संस्कृत में इतना अच्छा कभी नहीं हुआ आज तक जितने की उतना, और जितना यूज किया, तो यानी कि ये पॉजिटिव डिग्री है। और कंपैरेटिव में हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो हम कालिदास को कहाँ ले आए, कालिदास इज, यहाँ हम देखें तो हमारा पॉजिटिव डिग्री का वर्ड कौन सा है, और हम यहाँ क्या लगाते हैं बेटर देन। ये जो नो है इसे हम किस में चेंज करेंगे, एनी। कालिदास is better than any other poet in संस्कृत। ध्यान से देखो कि हम कालिदास को यहाँ लाए, हमारा जो सिंपल है तो इसलिए इजी है, गुड को हमने बेटर में चेंज किया और देन का यूज किया, नो को हमने एनी में चेंज किया और अपना सेंटेंस हमने क्या कर दिया, अभी हमारा कंपैरेटिव डिग्री बन गया है। कालिदास इज बेटर देन एनी अदर पोएट इन संस्कृत। अब हम सुपरलेटिव बनाएंगे। सुपरलेटिव में भी हम सेंटेंस हमारा कालिदास से ही स्टार्ट होगा, कालिदास इज, और हम बेटर की कौन सी डिग्री लगाएंगे, बेस्ट। और एक चीज और याद रखेंगे कि हमें क्या करना है, दूसरा का यूज करना है। कालिदास इज द बेस्ट पोएट इन संस्कृत। तीनों एग्जाम्पल तीनों डिग्री के हमारे सामने हैं। यहाँ देखो हमने कहा कि कालिदास से संस्कृत में कोई भी अच्छा नहीं है, लेकिन सुपरलेटिव में हम ये कह रहे हैं कालिदास संस्कृत में सबसे अच्छे कवि। तुलना खत्म। तुलना कहाँ की जा रही है, पॉजिटिव में और कंपैरेटिव में। पॉजिटिव में की गई तो एज एस का यूज हुआ, और कंपैरेटिव में की गई तब देन का हुआ, और जब सुपरलेटिव में की गई तो कोई तुलना की बात ही खत्म है, क्योंकि वो ही सबसे अच्छे हैं। ऐसे भी हम कर सकते हैं। दूसरा उदाहरण देखो, very few Indian cities are as big as मुंबई। पॉजिटिव डिग्री में दिया है और हमें
कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री दोनों में चेंज करना है। इसकी स्टार्टिंग किससे हो रही है? वेरी फ्यू से, और उसकी स्टार्टिंग किससे भी? नो अदर से। हमें क्या बनाना है? कंपैरेटिव बनाएंगे पहले। मुंबई इज, हमारा जो डिग्री का वर्ड है वो क्या है? बिग। क्या लगा देंगे? बिगर। मुंबई इज बिगर देन most other Indian cities. देखो ये जो मोस्ट अदर है हमारे मन में आएगा क्योंकि मोस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री का है, लेकिन डिग्री की बात बच्चों यहीं पे खत्म होगी है। ये एक एग्जाम्पल मैंने दिया है, बुक्स में ये नियम दिया है कि जब भी वेरी फ्यू आएगा उसे हम कंपैरेटिव में बनाते समय वेरी फ्यू को मोस्ट अदर में चेंज करेंगे। ठीक है, ये याद रखना। जब हम नो अदर आ रहा था तब हम उसे एनी अदर में चेंज कर रहे थे, लेकिन वेरी फ्यू है तो उसे हम मोस्ट अदर में करेंगे। ये हमने बना दिया इसका कंपैरेटिव डिग्री। Mumbai is one of the biggest Mumbai is one of the biggest Indian cities. ये है इसकी सुपरलेटिव। पहले सेंटेंस में हमने कहा था कि भारतीय शहरों में से कुछ ही इतने बड़े हैं जितना कि मुंबई। ये पॉजिटिव डिग्री थी। कंपैरेटिव में हमने कहा कि मुंबई भारत के दूसरे शहरों की तुलना में अधिक, जो अधिक शहर हैं ज्यादातर उनसे क्या है? बड़ा है। लेकिन तीसरे सेंटेंस में हमने कहा है कि मुंबई भारतीय शहरों में सबसे बड़ा है। यहाँ पे सिटी आना चाहिए ना, सिटी तो मुंबई इस तरह की है। कहाँ पे? यहाँ पे आपने सिटीज लिखा है नीचे नीचे सुपरलेटिव वाले ये ये कॉपी किया, इसे चेंज नहीं करना है हमें। जो सेंटेंस हम वही रखेंगे। शहरों से करना है ना, ऐसे भी समझो तो देखो भारतीय शहरों में मुंबई भारतीय शहरों में सबसे बड़ा शहर है या सबसे बड़ा है। ठीक है, तो